स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। रक्षाबंधन एक ऐसा संस्कार जो हमारी सभ्यता में सदियों से चला आ रहा है। एक ऐसा पावन पर्व जो भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान देता है। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का त्योहार है रक्षाबंधन, जिसमें बहनें भाई की कलाई पर उम्मीद का वादे और हमेशा साथ निभाने का धागा बांधती हैं और भाई वचन देते हैं सदा सदा रक्षा करने का, सदा साथ देने का और साथ खड़े रहने का वादा। राखी के मौके पर क्या है उसके शुभ संयोग, क्या है राखी बांधने का सही तरीका और क्या राशियों के मुताबिक भी राखी सही वक्त पर बांधनी चाहिए, सब पॉइंट्स आपको बताएंगे। सारी चर्चा इसमें होगी। अगले 1 घंटे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक महा पैनल और बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत आगे करेंगे। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी जान लीजिए। दोपहर में 1:30 से रात 9:08 तक राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। रक्षाबंधन पर शुभ योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:53 से 8:10 तक। रवि योग प्रातः 5:53 से 8:10 तक है। और चलिए तमाम मेहमानों का परिचय आपसे सबसे पहले करवा देते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित संजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं आचार्य राज मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजर नंदिता पांडे जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित्रा जी के पास चलेंगे, काफ़ी देर से इंतजार कर रही हैं सुमित्रा जी। किसी ने, हमारी चर्चा चल रही है ना, तो किसी ने प्रश्न पूछा है मुझसे कि लेफ्ट हाथ या फिर राइट हैंड, है ना, इसके बारे में भी जानकारी नहीं होती है। भाई की कौन सी कलाई पे राखी बांधनी चाहिए उसके बारे में बता दीजिए। मुहूर्त के बारे में चूंकि हम जान ही चुके हैं, मिथ्स बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं इस त्योहार के साथ, उसको भी तोड़ना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जी, अगर बात करते हैं लड़कों की, हाँ। और या अनमैरिड गर्ल्स को भी अगर हम लोग जब बांधते हैं मोली, तो हम लोग बोलते हैं कि वो दाहिने हाथ में बांधी जानी चाहिए। और अगर कोई मैरिड है लड़की तो उसके हमेशा बाएं हाथ में बांधी जानी चाहिए। और इसके 3 राउंड्स होने चाहिए और 3 गांठ जरूर होनी चाहिए। अच्छा। 3 राउंड और 3 गांठ होने से हम त्रिदेव और 3 देवियों, इन 6 को हम एक बार में साध पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब हम इसको बांध रहे होते हैं, तो जब हम कलाई में जिस जगह इसको बांध रहे होते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, इस जगह हमारे बहुत सारे वाइटल नस भी यहाँ से गए हुए हैं और बहुत सारे यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी है हमारे बॉडी के लिए। तो काफी हद तक ये जो जगह जब हम इसको बांधते हैं तो इसका आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस तो है ही, जैसा कि हमने सबने अभी काफी सारी कथाएं बताई। इवन जब हम बोलते हैं कि जब हम इसको बांध रहे हैं तो 2 चीज हम बोल रहे हैं, रक्षा भी हो रही है और बंधन भी, जैसा कि आपने शुरुआत ही किया था इस बात से। तो हम प्रोटेक्शन तो कर ही रहे हैं और साथ साथ हम मने एक लॉन्जिविटी के लिए भी हम प्रे कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ बांधते हैं तो ये हमारे काफी हद तक हमारे हेल्थ पॉइंट से भी काफी एडवांटेज हमें देता है। और भगवान, जैसा कि अभी आपने सबने बताया कि 52 अवतार जब होता है तो इवन 52 अवतार में भगवान खुद भी बलि के हाथ में यहाँ पर बांधते हैं ऐसा, और इसलिए बांधते हैं, बोलते हैं उसको अमरता का आशीर्वाद देते हैं। तो जब हम अमरता की बात करते हैं तो अभी के युग में तो हम अमर कोई होता नहीं, बट एटलीस्ट हम चाहते हैं कि लॉन्जिविटी बढ़े, इसलिए हम यहाँ पे इसको बांधते हैं। लेकिन जब भी हम मोली बांधते हैं, इसको ही हम मान सकते हैं कि यही रक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा लड़कियां राखी भी बांधती है अपने भाई को। तो जब आप राखी बांधे तो भाई की नजर भी जरूर उतारे, और जब नजर उतारे तो फिटकिरी से उतारे। अगर आप किसी चौरस्ते पे जाके छोड़ सकते हैं तो वो करें, अगर वो नहीं कर सकते तो आप उसको गैस पे भी जला सकते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारे भाई को प्रोटेक्शन हो और साथ में उनके फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो। तो एक छोटा सा कपड़ा लें गुलाबी रंग का, उसके अंदर थोड़ा सा अक्षत डालें, उसके अंदर थोड़ा सुपारी डालें और एक सिक्का डालें 1 रुपये का, और उसको बांध दें। तो जब आप भाई को राखी बांधते हैं तो ये उसको दे दे। काफी सारी ऐसी बहनें हैं जो बांधना तो चाहती है पर भाई के साथ कुछ मतभेद है या वो आ नहीं सकते, काफी दूर है, तो उनके पास एक उपाय है कि सुबह जब वो पूजा कर रही हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और हनुमान जी को इसको बांधे। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर आप हनुमान जी को बांधते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो ब्रदर आपके पास आ पाते हैं और आप उनको बांध पाएंगे। तो आपके जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है वो भी वहीं से शॉर्ट आउट होते हैं। अब हम ये बोलना चाहते हैं एक और कि पूर्णिमा के दिन हम राखी को बांध रहे हैं, क्योंकि लड़कियों की पत्रिका में गुरु इंपॉर्टेंट होता है और लड़कों की पत्रिका में चंद्रमा इंपॉर्टेंट होता है। तो पूर्णिमा के दिन जब हम चांद को शाम को जब देखते हैं तो चंद्रमा की भी पूजा करके भाई की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए, उनकी सफलता की कामना करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से भी उनको स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि उनके पत्रिका में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट प्लैनेट हो जाता है। तो अगर राशियों के हिसाब से आपको बोलूं, तो अगर आपके भाई की और या बहन की राशि अगर मेष है, तो जो गिफ्ट दे उसमें लाल रंग का अंश होना चाहिए। ठीक है, अगर राशियों पे भी वृष बात है- करेंगे, राशियों पे बात अच्छा। करेंगे, ये विस्तार से एक अलग से अच्छा। सेगमेंट होगा, इस पर चर्चा करेंगे सुमित्रा जी। फिलहाल ये चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग हो चली है, बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछने हैं इस पूरे पैनल से मुझे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के इस पार भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। रक्षाबंधन का त्योहार हम मना रहे हैं, आप भी मनाइए GNT के साथ। फिलहाल ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। रक्षाबंधन त्योहार का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके मायनों को समझ रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि कोई भी त्योहार, कोई भी फेस्टिवल हो, पूरे सकारात्मक मन के साथ उसको मनाना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी आप सबके इर्द गिर्द फैले। एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुमित्रा जी, आपने ब्रेक में जाने से पहले तो बता दिया कि भाई की कौन सी कलाई पर बांधना है। अब भाभीियों के लिए भी आजकल हम लूमड़ा जिसको कहते हैं वो भेजते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि वो कौन सी कलाई पर बांधना चाहिए। उसको बाएं कलाई पे बांधनी चाहिए। लुम्बा तो यूजुअली क्या होता है, चूड़ी में बांधते हैं हम लोग, चूड़ी में टाई अच्छा। करते हैं, तो उसको बाएं हाथ में किया जाना चाहिए। लुम्बा के लिए इम्पोर्टेंट है कि बाएं हाथ पे, पर हमेशा मोली जरूर बांधे, उसको 3 राउंड्स और 3 गांठ जरूर दे, क्योंकि मेन तो वही है। ठीक है सुमित्रा जी। जी, अगर सिंह राशि की बात करें तो लाल या पीले रंग की आप राखी बांध सकते हैं उनको, या उसमें जैसे आप देखिएगा बहुत सारी राखियां होती है जिसपे अक्षत भी बने होते हैं, छोटे से बॉटल जी। में चावल बनी हुई होती है, तो वो वाली राखी भी आप उनको बांध सकते हैं। अगर कन्या राशि की बात करें तो हरे रंग की, तो थोड़ी डार्क हरे रंग की राखी हो, अगर उसके अंदर जो रेशम लगा अगर वो भी ग्रीन हो जाए तो भी अच्छा है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका बेल्ट एटलीस्ट ग्रीन हो जाए। तुला राशि की बात करूं तो सफेद या फिर लाइट येलो कलर की राखी आप उनको पहना सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करूं तो रेड या मैरून इसका अंश होना चाहिए उस राखी में। सुमित्रा जी, अगर किसी बहन, एक दो प्रश्न है वैसे तो, मेरे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूंगी, अगर किसी का भाई नहीं है तो फिर अपने इष्ट देव को बांधे या कौन से प्रभु को बांधे? जी, तो सबसे पहले बोलूंगी जिनके भाई नहीं है वो हनुमान जी को बांध सकते हैं, जैसा कि मैंने ठीक पहले है। भी बोला था। गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद हनुमान जी को बांधे। नारियल जो होता है ना, आप देखिएगा नारियल में भी हम टीका लगाते हैं और उसमें भी हम मोली बांधते हैं, तो 3 राउंड अगर आप उसमें भी मोली बांध के और 3 गांठ अगर उसमें भी बांधते हैं तो भी आपके लिए रक्षाबंधन सफलता की सीढ़ी तो आप पार करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैंने देखा सारे पैनलिस्ट एक जगह पे मिस कर रहे हैं, जो मैं बोलना चाहूंगी आज की डेट में, हम महिलाएं हैं, हम ही पुरुष को जन्म दे रही है, पर कहीं ना कहीं हमारा सम्मान और हमारे प्रति जिम्मेदारी का एहसास उनके अंदर नहीं है। अगर हम सारी स्त्रियां एक चीज आशीर्वाद के रूप में दें या एज अ लेसन भी दें अपने बच्चों को, स्पेशली बॉयज को, कि औरतों का सम्मान करें और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी क्या सुंदर बात कही आपने। फील करें। क्योंकि अगर हम, आज मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आज बहुत खराब लगता है क्योंकि मैं कैलकाटा से हूँ, आप समझ रहे, न्यूज में बहुत बातें आती है, बिल्कुल। तो हम 72 घंटा भी ड्यूटी कर रहे होते हैं अस्पताल में और कहीं ना कहीं हमारा सम्मान नहीं हो रहा होता। ये सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे खुद के घरों से। अगर आपको कोई भी पुरुष हमें सम्मान नहीं देता तो सबसे पहले उसे रोके और उसे सम्मान करना सिखाएं। रक्षाबंधन में मैं सबसे अनुरोध करूंगी, आप भाई को कुछ दे ना दे, भाई आपको कोई गिफ्ट दे ना दे, सोना दे, चांदी दे ना दे, आप उससे कम से कम सम्मान करने का एक रिक्वेस्ट उसको करें कि तो मेरे को भाई अगर सम्मान भी एक महिला को दे देगा तो भी मेरे लिए बहुत है। क्या बात ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि सावन का आखिरी दिन है, देखिए बात बोल रही हूँ, मैं भी बहुत भाव विभोर हो जा रही हूँ क्योंकि बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। नहीं, बहुत सुंदर बात इनफैक्ट सुमित्रा जी आपने कही, बिल्कुल बहुत सुंदर बात कही। और मैं ये कहूंगी कि इस शो की सबसे सुंदर बात आपने कही है कि सम्मान कीजिए बहनों का, महिलाओं का, आपको सम्मान करना होगा। रक्षाबंधन में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने भाई को जब राखी बांधे एटलीस्ट एक बात बोले कि हर महिला का प्लीज तू सम्मान करियो, किसी के साथ खराब मत करियो। ये एक बहुत रिक्वेस्ट है जो मैं सबसे करना चाहूंगी, मन से करना चाहूंगी। बहुत सुंदर आपने कहा कि अपने बच्चों को एथिकल लेसन्स ज़रूर देने चाहिए। अगर लड़के हैं तो उनको सिखाना चाहिए कि बहनों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, या बाहर अगर आप जाते हैं समाज में तो महिलाओं के साथ किस तरह से रहना चाहिए। जैसे आपने बताया ना, किसी भी त्यौहार को, किसी फेस्टिवल को हम मनाते हैं तो पूरी सकारात्मकता के साथ मनाइए। स्नेह का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है, इसमें अपेक्षाएँ तो होती हैं, लेकिन आपसी अगर इज्जत मान अगर आप
आप एक दूसरे को देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो फिर त्यौहार के मायने जो है वो और भी दोगुने हो जाते हैं। आप सभी का इस पैनल में मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शो के माध्यम से सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप भी एनलाइटन हुए होंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार है, प्यार से मनाइए, GNT के साथ मनाइए। मुझे इजाजत दीजिए। अच्छी खबरों के लिए, पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।